बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है किचन का बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा सालन बना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से ही आधा प्याली ऑयल लिया था, मैं उसको पहले से ही गर्म करने रख दिया था और 2 प्याज़ें बारीक कटिंग करी हुई हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम लोग उसको निकाल देंगे। प्याज को ब्राउन करते हुए बिल्कुल ध्यान से ब्राउन कीजिएगा, नहीं तो ये काली हो जाएगी तो हमारा सालन जो है बिल्कुल काला हो जाएगा और कड़वा जली हुई आएगी उसमें से। अभी देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी सी गोल्डन कलर आ गया है प्याज में और ये बहुत ज़्यादा कड़क क्रिस्पी बनी है। तो मैंने इसको पीस लूँगी और यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन ली हुई है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और मैंने जो प्याज फ्राई की थी उसको मैंने पेस्ट बना लिया है, ग्राइंडर में पीस लिया है। अब उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। स्पाइसी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। बस बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में हमारा ये चिकन का सालन बनकर रेडी होगा। आप लोग इसको कढ़ाई गोश्त भी कर सकते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। इस तरह से सारे को हम मैरिनेट कर देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और साथ ही आप मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। अब यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 3-4 लौंग लिए हैं और एक दालचीनी का पीस लिया है। इसके अंदर डाल के 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन लग डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आएगी इस अंदर से। आप लोग भी इस तरह से फ्राई किया करें, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से सालन में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी। और 2 टमाटर लिए हुए थे उसको भी ग्राइंडर में पीस लिया था, उसमें डाल देंगे। टमाटर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये सादा सा सालन बन के रेडी हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा सादे तरह से आप लोग ये रेसिपी ट्राई बनाई है तो आप लोग उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैं आधा गिलास पानी डाल के रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो अच्छे से गल जाएं। सिर्फ 5 मिनट में हमारा सालन रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं और मेरा टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल अच्छा सा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। इस टाइम पे हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इस टाइम पे डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हो रहा था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जो प्याली में मसाला लगा हुआ था मैंने इसको अंदर पानी से धो के उसमें डाल दिया है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया करें, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया करें। इस तरह से धो के पानी इसके अंदर डाल दिया करें। इसी पानी में हमारी चिकन जो है गल जाएगी, फिर हमारा सालन जो है भुन जाएगा। आप फिर देख सकते हैं मेरा सालन भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल दूँगी 1 टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा सालन का, तो आप लोग इसको भी ज़रूर डालिएगा। और ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया कटिंग किया हुआ और हरी मिर्ची कटिंग करके डाल देंगे। इससे भी सालन का बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मेरा यहाँ पे चिकन का सालन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोग को उसको फाइनल लुक दिखाऊँगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस पे ऑयल आया हुआ है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये सालन बनकर रेडी हो था। आप लोग इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोग कढ़ाई गोश्त को भी भूल जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।